अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल नाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। क्या सिंगल फेज मीटर के ऊपर नेट मीटरिंग हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। अगर आपके घर पे सिंगल फेज मीटर लगा हुआ है तो आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीकाकार जो है वो मैं आप लोगों के साथ वाजे कर देता हूँ। अगर आप सोलर लगवाने के ख्वाहिशमंद हैं और आपके घर पे सिंगल फेज मीटर लगा हुआ है तो सबसे पहले आप अपने उस मीटर की लोड एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो ग्रीन मीटर है या नए AMI मीटर्स हैं वो मिनिमम 5 किलोवाट का लोड होगा, तो आप अपने नेट मीटरिंग के लिए उसको अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो सोलर सिस्टम साइज है वो बड़ा मैटर करता है। अगर आपका 5 किलोवाट का सिस्टम लगना है या 10 किलोवाट का सिस्टम लगना है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि जो आपका बिल के ऊपर सैंक्शन लोड होगा उसका 1.5 टाइम्स जो है वो आप अपना सोलर सिस्टम या सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर सैंक्शन लोड आपका 5 किलोवाट है तो आप 7.5 किलोवाट के सोलर पैनल जो है वो अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है तो आप अपने सैंक्शन लोड को जो है वो 7 किलोवाट का मिनिमम रखवाएंगे, तो आप 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो लगा सकेंगे। अच्छा, बहुत सारी हमारे पास क्यूरीज ये भी मौसूल होती हैं कि हमने जो है हमारा चूंकि अब घर में सिंगल फेज कनेक्शन चल रहा है, सिंगल फेज मीटर लगा हुआ था और अब हम जब 3 फेज पे जाएंगे तो वो हमारे घर की जो है वायरिंग चायरिंग जो है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। इन्वर्टर जो है हमने कौन सा सिलेक्ट करना है और हमने किस तरह से आगे अपने जो है लेआउट को प्लान करना है। तो आपके घर में अगर सिंगल फेज वायरिंग हो रही है और सिंगल फेज वायरिंग ऑलरेडी एम्बेडेड है, चल रही है, और आपका ग्रीन मीटर जो है वो 3 फेज लगता है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका जो पोल है या आपका जहां से सप्लाई चैनल है। ऑब्वियसली सिंगल फेज मीटर पे आपकी 2 तारें होती हैं, एक फेज और एक उसकी ग्राउंड न्यूट्रल। जब आप 3 फेज पे आते हैं तो फिर 3 फेज और एक न्यूट्रल, 4 तारें आती हैं। तो 2 तारें आपको जो है वो मजीद डलवानी होती हैं एट द टाइम ऑफ इंसोलेशन ऑफ योर जो है ग्रीन मीटर, जो कि आपका मेन पोल से आपको 2 फेजेस जो है वो लेकर दिए जाते हैं और आपके जो मीटर है उसके अंदर 3 फेज की सप्लाई जो है वो मौजूद होती है। इसके साथ साथ आपके घर के अंदर भी जो है वो 3 फेज सप्लाई जो है वो उसका आना वो बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी अभी सिंगल फेज सप्लाई चल रही है। तो 2 तारें जो है वो आपके मीटर से लेकर आपके घर के अंदर भी आएंगी। वहां पर आप एक अपना डिस्कनेक्शन बॉक्स या डिस्कनेक्शन या टर्मिनेशन ब्रेकर जो है वो लगाएंगे, जहां पर तीनों फेजेस आपके आकर इकट्ठे होंगे और उन तीनों फेजेस से आप आगे फर्दर अपना ऑनग्रिड, हाइब्रिड, कोई भी किसी नेचर का इन्वर्टर लगा सकते हैं। अगर आपका 3 फेज इन्वर्टर है तो वो तीनों फेजेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, या अगर आपका सिंगल फेज इन्वर्टर है तो वो तीनों फेजों में से किसी एक फेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा जिसपे आपके घर ऑलरेडी चल रहा है या जिसके घरेलू लोड्स ऑलरेडी चल रहे हैं, उसी फेज के साथ कनेक्ट होके सारा दिन आपका जो है वो लोड भी चलाएगा और ग्रिड में एक्सपोर्ट भी करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स और ट्रेंड्स जो हैं वो आपके लिए शेयर करते रहें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।